आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पटना रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं। 24 अक्टूबर के बाद 30 अक्टूबर को उनका कार्यक्रम तय है और 2 नवंबर को पटना में रोड शो होगा। यह शो शाम 5 बजे आर ब्लॉक से शुरू होकर डाक बंगला होते हुए कदम कुआं तक जाएगा। उसी दिन भोजपुर और नवादा में भी उनकी सभाएं होंगी। तैयारियों का जायजा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया। उनके साथ नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा, संजय मयूख और दीपक प्रकाश मौजूद रहे। इससे पहले 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जनसभा करेंगे और छपरा में भी रैली प्रस्तावित है। पटना रोड शो का रूट इस तरह तय किया गया है कि चारों शहरी विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल हों। प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से मिशन बिहार की शुरुआत की थी और बेगूसराय में भी सभा की थी। आपके मुताबिक क्या पीएम मोदी का रोड शो बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा? नीतीश कुमार का बयान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार अब कभी अराजक दौर में नहीं लौटेगा। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से पहले अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था। शाम 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे। अपहरण उद्योग का रूप ले चुका था और अपराधियों के भय से लोग नई गाड़ियां या मकान तक नहीं बनाते थे। उद्योग धंधे बंद हो गए थे और डॉक्टर इंजीनियर पलायन कर रहे थे। नीतीश ने कहा कि 2005 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले कानून का राज स्थापित किया गया। अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। अब राज्य में भय का माहौल नहीं है। पुलिस को आधुनिक हथियार और नए भवन मिले हैं। थानों की संख्या 817 से बढ़कर 1380 से अधिक हो चुकी है और विधि व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जीतन राम मांझी का तंज। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। राजद के नए पोस्टर में तेजस्वी को नायक बताया गया, जिस पर मांझी ने कहा कि नालायक को नायक बताना शब्द का अपमान है। मांझी ने कहा कि वे 1980 से विधायक हैं और जंगल राज के साक्षी रहे हैं। उस दौर में लाठी में तेल पिलाने की बातें होती थीं और उद्योग ठप हो गए थे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब समझती है और आज जो विकास हो रहा है वह मोदी, नीतीश और एनडीए सरकार की वजह से है। मांझी ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का लालच दिखाया जा रहा है। उनकी पार्टी हम इस चुनाव में 6 सीटों पर लड़ रही है और उनके बयान लगातार चर्चा में हैं। नीतीश कुमार की दिनचर्या। चुनावी प्रचार के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी दिनचर्या बदली है। अब वे सुबह टहलने और योगा से दिन की शुरुआत करते हैं। अखबार पढ़ने के बाद नाश्ते में रोटी सब्जी लेकर प्रचार के लिए निकलते हैं। पहले वे दही चूड़ा खाते थे। सुबह 10 बजे से वे रोजाना 4 सभाएं कर रहे हैं। एक सभा लगभग 1 घंटे की होती है। 2-3 सभाओं के बाद हेलीकॉप्टर में ही लंच होता है, जिसमें दाल उनके आवास से भेजी जाती है। पहले वे मंच पर चाय लेते थे, लेकिन अब यह नहीं दिख रहा। शाम 5 बजे तक वे घर लौटते हैं और अगले दिन की सभाओं की तैयारी कर लेते हैं। संबंधित योजनाओं की जानकारी लेकर फीडबैक भी लेते हैं। इस बार छठ घाटों का निरीक्षण उन्होंने आचार संहिता का ध्यान रखते हुए स्टीमर से नहीं किया, लेकिन अधिकारियों को सूक्ष्म निर्देश दिए। मुताबिक इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को फिर मौका देगी या सत्ता आरजेडी बीजेपी में से किसी के हाथ जाएगी? कमेंट में जरूर बताइए, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं बिहार में? तेजस्वी यादव का पलटवार। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के बयान पर पलटवार किया है। चिराग ने कहा था कि उनके पिता रामविलास पासवान 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहते थे, लेकिन राजद तैयार नहीं हुआ। इस पर तेजस्वी ने कहा कि चिराग को सत्ता का लालच है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए ने चिराग के परिवार में आग लगाई थी, इसके बावजूद वे सत्ता के लिए समझौता कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि ऐसे बयानों को अहमियत नहीं दी जाती। चिराग ने एक्स पर लिखा था कि उनके पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन समर्थन नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि राजद तब भी तैयार नहीं था और आज भी नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए के साथ रहते हुए चिराग अल्पसंख्यकों को सिर्फ बहकाने की राजनीति कर रहे हैं।
छठ पर पटना में फलों की भारी आवक। लोकास्था के महापर्व छठ को लेकर पटना की फल मंडियों में जबरदस्त रौनक है। पटना फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन के अनुसार इस बार मांग सामान्य दिनों से 30 गुना अधिक है। देश भर से सैकड़ों ट्रक फल पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश और बंगाल से 200 से अधिक ट्रक केला, हाजीपुर से भी खेप आई है। कश्मीर और शिमला से 200 ट्रक देशी सेब और 70 ट्रक विदेशी सेब पहुंचे हैं। संतरा, माल्टा, मौसमी, अनार, अंगूर, नाशपाती, नारियल, अनानास, नींबू, ईख और शकरकंद की भी बड़ी खेप आई है। एसोसिएशन ने बताया कि इस बार देशी और विदेशी दोनों किस्मों की भारी आवक हुई है। मांग अधिक होने के बावजूद दाम स्थिर हैं। सेब, अनार और अंगूर के दामों में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंडियों में 24 घंटे खरीदारी जारी है और 26 से 27 अक्टूबर को भीड़ चरम पर होगी। तेजस्वी यादव का चुनावी ऐलान। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पंचायत राज प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना करने और 50 लाख रुपए का बीमा कराने की घोषणा की है। उन्होंने कर्मकार जातियों को 5 साल तक ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए देने का भरोसा दिया। संवाददाता सम्मेलन में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे, जिन्हें महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया है। राज्य में करीब 2,25,000 पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिन्हें अभी 5 से 25,000 रुपए मानदेय मिलता है। तेजस्वी ने नाई, लोहार, बढ़ई और कुम्हार जातियों को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने का आश्वासन दिया, ताकि वे आधुनिक उपकरण खरीद सकें। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर माली और अन्य पेशों से जुड़ी जातियों को भी यह सुविधा दी जाएगी। जातिगत गणना के अनुसार इन जातियों की आबादी करीब 5% है। छठ पर मौसम का अलर्ट। छठ पर्व पर मौसम का मिजाज बदला रहेगा। 27 और 28 अक्टूबर को सुबह धुंध और आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह शाम गुलाबी ठंड का असर रहेगा और दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 4 दिनों बाद अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना दबाव 27 अक्टूबर को गहरे अवदाब में बदल सकता है, जो आगे चलकर चक्रवाती तूफान का रूप लेगा। 28 अक्टूबर की शाम या रात को इसके आंध्र प्रदेश तट से टकराने की संभावना है। इसके असर से 29 से 31 अक्टूबर के बीच बिहार के उत्तरी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को फसल कटाई और सिंचाई रोकने की सलाह दी है। एनएमसीएच में रेडियोलॉजी संकट। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में तकनीशियनों की भारी कमी है। सेंट्रल इमरजेंसी और अन्य विभागों में भर्ती मरीजों का एक्सरे पारा मेडिकल छात्र कर रहे हैं। हर दिन 300 से अधिक एक्सरे हो रहे हैं। विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि 7 स्वीकृत पदों में केवल 2 महिला रेडियोग्राफर कार्यरत हैं। इमरजेंसी के लिए सृजित 5 नए पद भी रिक्त हैं। अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग से 10 तकनीशियनों की मांग की है, लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मशीनों पर छात्रों द्वारा काम करने से करोड़ों की जांच मशीनें बार बार खराब हो रही हैं। एक्सरे फिल्म बर्बाद हो रही है और रिपोर्ट पर चिकित्सक सवाल उठा रहे हैं। संदिग्ध रिपोर्ट से इलाज प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। विभाग में दर्जन भर मशीनें हैं, लेकिन अधिकृत रेडियोग्राफर केवल 2 ही हैं। मौसम बदलने से बढ़ा फ्लू। मौसम के बदलते तेवर से राजधानी और आसपास के जिलों में फ्लू वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और अन्य अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी में रोजाना 200 से 300 मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें से लगभग 50 फ्लू या वायरल संक्रमण से ग्रसित हैं। डॉक्टरों ने बताया कि इस बार फ्लू के साथ पेट दर्द, गैस, उल्टी, दस्त और पाचन संबंधी समस्याएं भी बढ़ी हैं। एम्स पटना के विशेषज्ञों ने कहा कि यह मौसमी संक्रमण है, जो दिन रात के तापमान में अंतर और ठंडी हवाओं की वजह से फैल रहा है। निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करने से संक्रमण गंभीर हो जाता है। पटना घाटों पर प्रशासनिक सख्ती। छठ महापर्व को लेकर पटना में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गंगा का जलस्तर घटने से पक्के घाटों पर दूरी बढ़ गई है और कच्चे घाटों पर
कीचड़ व दलदल से श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। कई जगह अचानक गहराई में पहुंचने से अफरा तफरी मची। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों संग शिवा घाट, मीनार घाट, पाटी पुल, 93 और 83 नंबर गेट घाट से लेकर कृष्णा घाट तक निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट तक जाने वाले संकरे रास्ते को केवल स्थानीय लोगों के लिए खोला गया है। गांधी मैदान से आगे वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। आमजन को कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट तक पैदल ही जाना होगा। प्रशासन ने अपील की है कि लोग इन घाटों की ओर न जाएं और सुरक्षित विकल्प के तौर पर दीघा घाट और कृष्णा घाट का इस्तेमाल करें, जहां बेहतर व्यवस्था की गई है। अमित शाह की चुनावी सभाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में चुनावी सभाएं की। उन्होंने एनडीए के कोर वोट बैंक आदि आबादी को आस्था और अध्यात्म की डोर से साधने का प्रयास किया। छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए शाह ने कहा कि वे छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे और विकास के मार्ग पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि छठ बिहार की अस्मिता और आत्मबल का प्रतीक है। महिलाओं से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे माताएं सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं, वैसे ही वे भी बिहार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। शाह ने कहा कि छठ केवल पूजा नहीं बल्कि अनुशासन और स्वच्छता का संदेश है। उन्होंने व्रतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि छठी मैया की कृपा से बिहार सुरक्षित और प्रगतिशील बना रहेगा। छठ पर ट्रेनों में भीड़ और सियासत। छठ पर्व पर ट्रेनों में भीड़ और अव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि भाजपा सरकार ने 12,000 ट्रेनों का दावा किया था, लेकिन यह झूठ निकला। उन्होंने लिखा कि बिहारवासी अमानवीय तरीके से सफर करने को मजबूर हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि त्योहारों पर घर लौटना अब संघर्ष बन गया है। ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और लोग दरवाजों व छतों तक लटके हैं। कांग्रेस नेता डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केवल 1,500 ट्रेनें चलाई गईं, जबकि वादा 12,000 का था। इससे महज 19,20,000 यात्रियों को सुविधा मिली, जबकि 1.5 करोड़ से अधिक को लाने ले जाने का दावा किया गया था। उन्होंने इसे छठ मैया और लोक आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। मुकेश सहनी का आरोप। वीआईपी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने खगड़िया में चुनावी सभा के दौरान सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, फिर भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। बिहार के 13 करोड़ लोगों का भविष्य ऐसे लोगों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। सहनी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार प्रखंड से लेकर थाना स्तर तक चरम पर है और हर काम के लिए चढ़ावा देना पड़ता है। उन्होंने भाजपा पर विधायक तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि इस बार हम भाजपा को भगाने के लिए कफन बांधकर उतरे हैं। सहनी ने तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री बताया और कहा कि लालू यादव की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने राजद शासनकाल को जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज बताया और कहा कि उस दौर में गरीबों को सम्मान मिला था। जदयू का बड़ा एक्शन। बिहार चुनाव के बीच जदयू ने 11 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद और रणविजय सिंह, पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह सहित कई नाम शामिल हैं। पार्टी ने कहा कि ये लोग विचारधारा के खिलाफ और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। कई नेताओं की नाराजगी टिकट नहीं मिलने को लेकर थी और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच जदयू नेता कमलेश वर्मा ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए का नेता घोषित नहीं किया जा रहा है, इसलिए वे पद छोड़ रहे हैं। उनके साथ 3 अन्य नेताओं ने भी इस्तीफा दिया। पार्टी में असंतोष खुलकर सामने आ गया है। मुस्लिम समाज से नीतीश की अपील। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने एक्स हैंडल पर मुस्लिम समाज को खास संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज किसी भ्रम में न रहे। उनकी सरकार ने इस वर्ग के लिए जो काम किया है उसे याद रखे और उसी आधार पर वोट का फैसला करे। नीतीश ने कहा कि चुनाव आते ही कुछ लोग खुद को मुस्लिम समाज का हितैषी बताने लगते हैं, जबकि असलियत में उन्होंने कभी हिस्सेदारी नहीं दी। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के मुस्लिम समाज को हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिया है।
उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का भी जिक्र किया। बताया कि 2025 से 26 में विभाग का बजट 306 गुना बढ़ाकर 1080 करोड़ किया गया। कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम तेजी से जारी है और अब तक 8000 से अधिक कब्रिस्तानों को चिन्हित किया जा चुका है। पूजा स्पेशल ट्रेनें घंटों लेट छठ महापर्व के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को दिल्ली से भागलपुर आने वाली डाउन गरीब रथ एक्सप्रेस लगभग 10 घंटे की देरी से चल रही थी। रात 8 बजे तक यह ट्रेन भागलपुर नहीं पहुंची, जबकि इसका निर्धारित समय सुबह 11:30 बजे था। इसके बाद अब गरीब रथ एक्सप्रेस का प्रस्थान समय भी विलंबित होकर रात 11 बजे किया गया। भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस भी 3 घंटे की देरी से पहुंची। पूजा स्पेशल ट्रेनें लगातार घंटों की देरी से चल रही हैं। विक्रमशिला एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों में भारी भीड़ रही। पैसेंजर बोगियों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी और चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। छठ पर्व पर मुजफ्फरपुर प्रशासन सतर्क। मुजफ्फरपुर में छठ पर्व को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की व्यापक तैयारी की है। शहरी क्षेत्र स्थित घाटों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से की जाएगी। कंट्रोल रूम से इनकी मॉनिटरिंग होगी। पूजा के दौरान घाटों पर 400 से अधिक आपदा मित्र, गोताखोर और एसडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। नगर निगम को साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, मोबाइल शौचालय और कचरा निस्तारण की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी सुशील कुमार और नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने मोटर बोट से घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष जलस्तर सामान्य से अधिक है, इसलिए विशेष सतर्कता बरती जाए। घाटों पर मेडिकल कैंप और ट्रैफिक प्लान की भी व्यवस्था की जा रही है। पीएम सीएम की जनसभा की तैयारी। मोतीपुर और गायघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संभावित जनसभा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री मोतीपुर के मोहम्मदपुर बलमी स्थित चीनी मिल मैदान में और मुख्यमंत्री गायघाट में सभा कर सकते हैं। शनिवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने मोतीपुर का निरीक्षण कर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की रणनीति बनाई। इसके बाद एसएसपी ने गायघाट पहुंचकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। पार्किंग, मंच और दर्शक दीर्घा की व्यवस्था देखी गई। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैप तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की सभा हो सकती है। सुरक्षा को लेकर कई स्तरों पर मॉनिटरिंग की तैयारी चल रही है और जहां जहां कमियां मिली उन्हें समय रहते पूरा करने का निर्देश दिया गया है। गया में चुनावी तैयारी और कार्रवाई। गया जिले की 10 विधानसभा क्षेत्रों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। डीएम शशांक शुभंकर और एसएसपी आनंद कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में 2590 भवनों में 3866 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 1807 मतदान केंद्र नक्सल और अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। अब तक 24,568 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। सीसीए के तहत 131 मामलों में आदेश जारी किए गए हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद 25 लाख रुपए नकद, 17 अवैध हथियार और कारतूस जब्त किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार जांच अभियान चला रहे हैं। जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की पर्याप्त संख्या तैनात की गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सघन जांच की जा रही है और कई शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बक्सर कपड़ा चोर महिलाओं का गिरोह। बक्सर के चौसा बाजार में त्योहारों की भीड़ का फायदा उठाकर कपड़ा चोरी करने वाली महिला गिरोह को ग्रामीणों की सतर्कता से पुलिस ने पकड़ लिया। यह गिरोह पिछले 1 सप्ताह से राजपुर, तियरा और चौसा क्षेत्र की दुकानों से लाखों रुपए के कपड़े चोरी कर रहा था। शनिवार को 5 महिलाएं चोरी की फिराक में दुकान पर पहुंची, तभी अखौरीपुर गोला के व्यवसायी ने उन्हें पहचान लिया। शोर मचाने पर मौके पर मौजूद महिलाओं ने चोरों को पकड़कर धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया।
राजपुर के दुकानदार ने सीसी फुटेज दिखाकर पहले की चोरी की पुष्टि की। थाना प्रभारी शंभू भगत ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं ने चोरी स्वीकार कर ली है और बरामदगी की कोशिश की जा रही है। सभी आरोपित उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और त्योहारों में सक्रिय रहती थीं। बेगूसराय का लाखों मंडी नारियल हब बेगूसराय जिले का लाखों गांव स्थित मंडी अब राज्य का प्रमुख नारियल व्यापार केंद्र बन चुका है। साल 1986 से 78 में स्थानीय चौधरी परिवार ने NH 31 किनारे नारियल व्यवसाय की शुरुआत की थी, जो अब राज्य स्तरीय मंडी का रूप ले चुका है। वर्तमान में यहां करीब 10 बड़ी गद्दियां साल भर ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। सावन से छठ तक दर्जनों अस्थायी मंडियां भी सक्रिय हो जाती हैं। बिहार और झारखंड के कई जिलों से व्यापारी यहां नारियल खरीदने पहुंचते हैं। बीते 3 महीनों में करीब 1000 ट्रक नारियल यहां उतरे हैं। व्यापार मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और असम से आने वाले नारियल पर निर्भर है। तमिलनाडु का संपेटा नारियल सबसे मीठा माना जाता है, जबकि आंध्र का कोलाची आकार में बड़ा होता है। इस व्यवसाय से सैकड़ों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है और लाखों मंडी ने अपनी पहचान राज्य से बाहर तक बना ली है। आरा में अवैध हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार। आरा टाउन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 2 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। एक आरोपित सपना सिनेमा मोड़ अंबेडकर कॉलोनी से और दूसरा नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला मोहल्ले से पकड़ा गया। गिरफ्तार बदमाशों में बसरा गांव निवासी पवन कुमार और सपना सिनेमा मोड़ निवासी वीर कुमार शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 4 कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया। तलाशी में वीर कुमार के मोबाइल से हथियार दिखाने का वीडियो भी मिला। पूछताछ में उसने बताया कि यह हथियार पवन कुमार को आपराधिक गतिविधियों के लिए दिया था। पवन की निशानदेही पर पुलिस ने और हथियार बरामद किए। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुर एसपी ने प्रेस रिलीज जारी कर कार्रवाई की पुष्टि की और आगे की जांच जारी है। बांका में किसानों को बीज पर छूट। बांका जिले के किसानों को चना और मसूर का बीज 80% सरकारी अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी देवाशीष कुमार ने बताया कि चना बीज का लक्ष्य 89 क्विंटल है, जिनमें से 36 क्विंटल मिल चुका है। किसानों को यह बीज 42 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। मसूर प्रत्यक्षण बीज 225 किसानों को 8-8 किलो निःशुल्क दिया जाएगा। सरसों प्रत्यक्षण के लिए 2 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें 25 से 25 किसानों को 2-2 किलो बीज मिलेगा। तीसी का बीज 3 क्विंटल 75 किसानों को दिया जाएगा। गेहूं बीज 515 क्विंटल 25 रुपए किलो की दर से मिलेगा, जिस पर 20 रुपए का अनुदान है। सरसों बीज पर 95% अनुदान होने से यह 21 रुपए किलो में उपलब्ध होगा। मटर और हरी मटर पर भी 80% अनुदान मिलेगा। कृषि विभाग ने किसानों को समय पर बुआई करने की सलाह दी है।